ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। वैशाख मास के इन अध्यायों की कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। वैशाख मास में स्नान, दान व पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जानवरी, वृतगंगा, कालिंदी, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही, दही से उत्तम घी होता है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास उत्तम है। जिस प्रकार से सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन जो भी थोड़े से थोड़ी वस्तु, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले होते हैं। जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपा आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें, मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें और यथोचित दान दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा का श्रवण करें। इससे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नारद जी कहते हैं, राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं। यानी जब कल्प का अंत आता है, प्रलय का समय आता है, तो उस समय भगवान सभी जीवों को अपने उदर में समेट लेते हैं और क्षीर सागर में जाकर के शयन करते हैं। इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार मूल सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्म उत्पन्न हुए, फिर सत, रज और तम उत्पन्न हुए। जब भगवान सृष्टि की रचना का विचार करते हैं प्रलय के अंत में, तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। वह कमल करोड़ों योजन का होता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी उस कमल की था नहीं पाए थे। ब्रह्मा जी ने कई वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान ने उनको दर्शन दिए। तब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद में 3 गुण उत्पन्न होते हैं, जो होते हैं, तीनों गुणों का अलग अलग स्वभाव होता है, तम, रज और फिर उसके बाद में सत। तो सबसे पहले सत होता है, फिर रज होता है, फिर तम उत्पन्न होता है। गुण, प्रगति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे जाते हैं, फिर भुवन रचे जाते हैं और फिर अलग अलग भवन का अलग अलग आधिपत्य स्थापित किया जाता है। जैसे यहाँ पर होता है प्रधानमंत्री होता है, फिर विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, सभी डिपार्टमेंट, और उसी प्रकार से भगवान भी वहाँ पर सभी को स्थापित करते हैं। कोई अग्नि का देवता है, कोई वरुण देवता, वायु का देवता है, कोई हमारे कर्मों का लेखा जोखा करता है, कोई किसी भी प्रकार की न्याय व्यवस्था देखता है। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए सभी को मिला के 33 कोटि देवता हैं।
वेद मंत्र स्मृति पुराण और इतिहास रचकर सबके पृथक ऋषि उत्पन्न किए। फिर सभी को उपदेश देने के लिए ब्रह्मा जी ने ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान समय समय पर अवतार ग्रहण करते हैं। सभी की अपनी अपनी व्यवस्थाएं की जाती हैं और फिर भगवान स्वयं ये देखने के लिए कि धर्म की स्थापना अच्छी तरह रहे, धर्म की स्थापना के लिए बार बार भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते, शीत में बात आदि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते, शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। हे राजन, भगवान ने इतनी व्यवस्था की है, फिर भी लोग आलस करते हैं, भगवान की पूजा पाठ भक्ति नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, इससे बड़ा दुख उत्पन्न होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं तथा उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान को क्षमा कर देते हैं। यानी वैशाख के महीने में भगवान प्रत्येक घर में निवास करते हैं और अच्छे बुरे कर्मों को देखते हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसको सद्गति प्राप्त होती है, धर्म मिलता है, संतान मिलती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन जो धर्म पर चलते हैं भगवान उसकी आयु और धन दोनों को क्षीण कर देते हैं, दोनों को हर लेते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के दंडों से उनके कर्मों को हरते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा ही बनाए रखते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे एक राजा होता है, राजा प्रजा के बीच जाता है तो प्रजा राजा का आदर सत्कार करती है, भेंट देती है, इससे राजभक्ति का पता चल जाता है कौन कितना राजभक्त है। उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो नियमित रूप से प्रतिदिन की कथाओं का श्रवण जरूर करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। जय श्री कृष्ण।